और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विमेन्स वनडे विश्व कप की फाइनल जंग आज है। भारत का साउथ अफ्रीका के साथ आज महामुकाबला होना है। मुंबई में दोपहर 3 बजे से महामुकाबला शुरू होगा। विमेन्स वर्ल्ड कप को नया चैंपियन मिलेगा, भारत या साउथ अफ्रीका? कौन आज इतिहास रचेगा? इससे पहले जिस तरीके से भारतीय महिला टीम की शानदार जो प्रदर्शन हमने देखा, उसके बाद आज भारत को महिला टीम से बहुत उम्मीदें हैं और आज का ये महामुकाबला क्योंकि मुंबई में खेला जाना है, अब से कुछ ही देर में यानी कि दोपहर 3 बजे मुकाबला शुरू होगा और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। दोनों टीमों को पहले आईसीसी टाइटल का इंतजार है। दोनों ही टीमें पहली बार जो है वो फाइनल्स में पहुंची हैं और इस तरह से आईसीसी टाइटल अगर जीतती हैं तो दोनों ही टीम ये पहली मौका होगा जब उन्हें आईसीसी टाइटल मिलेगा। ऐसे में ये महामुकाबला और भी दिलचस्प है क्योंकि अब आईसीसी को नया चैंपियन मिलेगा। आज के इस मैच के बाद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आज फाइनल मुकाबला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज खिताबी जंग होगी। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रही, 6 तस्वीरें आप देखिए। क्रिकेट मैच से पहले किस तरह से हर जगह प्रार्थनाएं की जा रही हैं, हवन यज्ञ पूजा पाठ किया जा रहा है और आज जीत की कामना की जा रही है। उज्जैन की तस्वीरें दिखाएं या प्रयागराज, अमरोहा, उज्जैन, बेंगलुरु, वाराणसी, 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां आज के फाइनल मुकाबले को लेकर के एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और आज हर कोई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत की कामना कर रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होने जा रहा है। तो वहीं श्रीगंगानगर सहित पूरे देश में आज के फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करेगी। में आज दोपहर 2 बजे होने जा रहे हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट कप फाइनल मैच का मुकाबले को लेकर न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे देश में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत को लेकर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के क्रिकेट प्रेमी काफी उत्साहित हैं और अभी इस समय श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ग्राउंड में ही मौजूद है और हम यहाँ पर कुछ क्रिकेट प्रेमियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के मैच को लेकर वो क्या सोचते हैं। बस हमको बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था टीम इंडिया ने, हमको उसको देख के बहुत खुशी हुई। जेमिना जी ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उस कैप्टनशिप में बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है क्योंकि ये इसका रिकॉर्ड है फाइनल और सेमीफाइनल में बहुत बढ़िया खेलती है। ये भी हनुमान रिकॉर्ड, कभी भी वो किस्मत जो हारती है ना उससे हार जाती है, बाकी ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। दोनों ओपनर बढ़िया बैट करेगी और बढ़िया स्कोर करेगी। बढ़िया स्कोर। आपको क्या लग रहा है कि आज यदि टॉस होता है तो टॉस इंडिया जीतनी चाहिए या साउथ इंडिया? इंडिया बॉलिंग। ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा मैन ऑफ द मैच हुआ सर जी आज। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से नाम कर रही हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व है। जिस तरह हमारे मेंस वाले क्रिकेट वालों ने जितना अच्छा नाम किया, इस तरह लड़कियां भी अच्छा कर रही है, हमें बहुत गर्व है। काफी गर्व का विषय है, न केवल मेंस क्रिकेट टीम बल्कि हमारी भारतीय टीम भी गर्व कर रही है। कितना लग रहा है, कितना चांस है इंडिया को जीतने का? 100% चांस है। हम चाहते हैं कि हरमनप्रीत कौर अच्छा बैटिंग करे और इंडिया को जिताए। जरूर जीतेगी इंडिया, जरूर जीतेगी। बहुत अच्छे रनों से जीतेगी इंडिया, बहुत अच्छे रनों से जीतेगी इंडिया। तो देखिए, ये श्री गंगानगर के वो क्रिकेट प्रेमी हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं और आज इन्होंने उम्मीद जताई है कि आज होने जा रहे फाइनल मुकाबले को भी भारतीय क्रिकेट टीम ही जीतेगी और भारत को एक नया तोहफा देगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इतिहास बदलने की आई बारी। भारतीय शेरनियों की पूरी तैयारी। विमेन्स टीम इंडिया रचेगी इतिहास। भारतीय शेरनियां लिखेंगी नया इतिहास। भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए फाइनल में पहुंचना आसान नहीं था
क्योंकि दोनों ही टीमों के सामने सेमीफाइनल में कड़ी चुनौती थी। दक्षिण अफ्रीका का सामना जहां सेमीफाइनल में इंग्लैंड से था, तो वहीं भारत के सामने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम थी। दोनों टीमों ने जानदार प्रदर्शन किया और फाइनल का टिकट मिला। अब फाइनल टशन की बारी आ गई है। सवाल, कौन किस पर भारी है? विश्व कप के पिछले आंकड़ों में दोनों टीमें 1 पर 1 है। दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में अब तक 6 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम को 3 मैच में जीत मिली है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को भी 3 मैचों में जीत मिली है। यानी दोनों टीमें जब बड़े टूर्नामेंट में खेलती हैं तो मुकाबला टक्कर का होता है। हालांकि मौजूदा वक्त में भारतीय महिला टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस विश्व कप में बता दिया है कि इस बार विश्व कप की ट्रॉफी से कम कुछ नहीं चाहिए। भारतीय महिला टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, श्री चढ़नी, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा जैसे सितारों से सजी है, जो मैच का रुख बदलने की मादा रखती है। हालांकि आंकड़े भी कह रहे हैं कि विमेंस वनडे में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से कई कदम आगे है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच वनडे में अब तक कुल 34 मैच हुए हैं, जिसमें भारतीय टीम को 20 मैच में जीत मिली, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम सिर्फ 13 मैच में जीत दर्ज कर पाई। इन आंकड़ों की वजह से भारतीय महिला टीम का दबदबा है और फाइनल में ये आंकड़े दक्षिण अफ्रीका टीम को डराएंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय टीम को मिल सकता है। वहीं भारत की प्रतिका रावल से विपक्षी टीम को सावधान रहना होगा, क्योंकि प्रतिका रावल ने विश्व कप के पिछले 7 मैचों में 308 रन बनाकर बता डाला कि इस बार फाइनल की ट्रॉफी की हकदार है। तो वहीं स्मृति मंदाना ने 8 मैच में 389 रन बनाकर टीम को यहां तक ले आई है। दूसरी तरफ कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय गेंदबाजों का भी प्रदर्शन शानदार रहा है। आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार भारतीय महिला टीम विश्व कप की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वही अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आध्यात्मिक पंच तीर्थ स्नान की शुरुआत देवउठनी 11 के साथ हो गई है। इसे लेकर आज साधु संत की ओर से आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन भी किया गया और ये यात्रा पुष्कर के गुरुद्वारे से शुरू हुई। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने यात्रा के सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और यात्रा की शुरुआत की। तो वही सरोवर के अलग अलग घाट के मार्ग और ब्रह्म मंदिर से होते हुए पुष्कर मेला मैदान पहुंची, जहां सभी साधु संत का स्वागत सम्मान भी किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से पुष्कर में इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के मौके पर वहां पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और खास तौर पर आज साधु संतों की ओर से आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन भी किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा निकाली गई जिसमें साधु संतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप देखेंगे अजमेर के अलग अलग जो मठ हैं और जो मंदिर हैं, उनके जो तमाम साधु संत हैं वो आज आध्यात्मिक यात्रा निकालते हुए नजर आए और अलग अलग स्थानों से कई साधु संत जो हैं इस यात्रा में शामिल हुए। ये तमाम जो साधु संत हैं वो अजमेर ही नहीं, अजमेर के आसपास और अलग अलग जो राज्य और जिलों से भी आए हैं, उन सभी का आज जो है यहाँ पर स्वागत होगा। ये आध्यात्मिक यात्रा जो है अजमेर गुरुद्वारे से निकलकर जो है अलग अलग मार्गों से होते हुए पुष्कर मेला मैदान पहुंची है, जहां पर यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग और जिला जो स्थानीय जो कमेटी है उसकी ओर से इनका स्वागत किया जाएगा। इस आध्यात्मिक यात्रा का क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कारण है, इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। आध्यात्मिक यात्रा आज निकाली है, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व है कि पंचतीर्थी जो पुष्कर का धार्मिक महत्व है वो बढ़ता है। आध्यात्मिक यात्रा संतों की, महंतों की सामाजिक समरसता इसमें आए और पुष्कर का जो तीर्थों के गुरु हैं, और पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने एकादशी से पूनम तक किया था, उस यज्ञ का वर्चस्व मान सम्मान बढ़ा, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रहें। इसी आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य है जो देवस्थान विभाग और सभी संत महंतों के सानिध्य में कमिश्नर साहब और भी सुरेश सिंह जी रावत और सभी संत महात्मा उपस्थित हैं। संत महात्माओं ने इस यात्रा को निकाला है। ये यात्रा जो है गुरुद्वारे से शुरू हुई और अलग अलग जो घाट हैं वहाँ से बाहर से रैली निकालते हुए पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, उसके बाद जो है अजमेर के मेला मैदान पहुंची है, जहाँ पर इनका सभी साधु संतों का सम्मान होगा, इनका स्वागत होगा और उसके बाद मेले का जो शुभारंभ हुआ है वो साधु संतों के साथ इसका आगाज होगा। और उसके बाद अलग अलग जो साधु संत हैं वो जो है पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाएंगे। आने वाले समय में शाही स्नान भी जो है इन साधु संतों की ओर से किया जाएगा। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।
और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां बार काउंसिल के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्नाधाय की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं जहां निराश नागरिक न्याय की आस लेकर आते हैं। हमारी सरकार का ये दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी सार्थक है जब वह न्यायपूर्ण हो। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय सुलभ नहीं होगा तब तक विकास की यात्रा अधूरी रहेगी। और मुझे गर्व होता है जब मैं आपको लगन एवं ईमानदारी से आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए देखता हूं। इसके लिए मैं बार काउंसिल के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की रीढ़ है। भाइयों बहनों, जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो इनके अनेक स्तंभों के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका वो जो स्तंभ है वो बाकी स्तंभों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है, जो समाज में न्याय और समानता की अलग जगाता है। न्यायपालिका के लिए सब बराबर है। हमारा संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का दूरदर्शी निर्णय लिया था। उन्हें पता था कि देश में सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब न्यायपालिका बिना किसी दबाव या प्रभाव के काम करेगी। मित्रों, न्याय व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। जब न्याय मजबूत होता है तो नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। जब विधि का शासन होता है तो समाज में व्यवस्था होती है। वकीलों की अहम भूमिका है। मेरे विद्वान साथी, आप समाज के शिल्पकार हैं। आप न्याय और अन्याय के बीच की बारीकी जो रेखा है उसको समझते हैं। आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आपकी तर्क शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिबद्धता ही न्याय का आधार है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी ऐसे जीते जागते प्रतिमूर्ति जिन्होंने लोगों के भरोसे को जीता है। कोई भी लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब वो लोगों का भरोसा जीतता है। लोगों का ये विश्वास और आस्था ही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी परिस्थिति में जनता का ये विश्वास न केवल बना रहे बल्कि ये और मजबूत हो। राजस्थान में 3 नए कानून का क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे साथियों, आज राजस्थान में 3 नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने राजस्थान के अंदर न्याय प्रक्रिया को तेज किया है और आने वाले समय में आपके सहयोग से वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान न्याय देने वाला अग्रणी राज्य होगा। चुनौतियां एवं सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हमारी न्यायपालिका को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लंबित मुकदमों की संख्या काफी है, उसके अनुपात में जजों की संख्या कम है,
जिसके कारण मुकदमों के निपटारे में देरी हो रही है। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर नई अदालतों का सृजन कर रही है। साथ ही नए जजों की नियुक्ति तीव्र गति से की जा रही है। आइए हम सब प्रण लें कि यहाँ से निकलने वाला हर निर्णय न्याय, सत्य और मानवता के मानकों पर खरा उतरे। लोगों की आशा और विश्वास न्यायपालिका पर और दृढ़ हो। मेरी ये कामना है कि ये भवन लोगों के लिए न्याय और नैतिकता का प्रतीक बने। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर भवन बनाया है। इसमें नए पुराने जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये आवश्यक है। हम कई बार मैं सुनता हूं, हमारे चीफ जस्टिस जी ने भी मेरे को जिस तरह से बताया, मैंने उनको कहा है कि जब तक हमको काम करने की हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, जब तक हम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है। और हम कहना चाहते हैं इस तरह की अगर कोई बात आएगी तो हमारी सरकार किसी भी उस काम को जो आप बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे। अभी आपने कुछ काम मेरे को उसमें बार काउंसिल भवन में बताए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस काम को हमारी सरकार पूरा कराएगी। इस तरह के कई काम जो होंगे, चाहे वो जोधपुर में होगा, चाहे वो जयपुर के अंदर होगा, राजस्थान के किसी जिले में होगा, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता के जो हित के काम हैं उनमें देरी ना हो और जनता को समय पर न्याय मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और आपका मैं जो देख रहा हूं, आप जिस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उस काम को राजस्थान में मिलकर के कर पाएंगे। जनता के उन विश्वास और जो आशा है उसको पूरा करते हुए उनकी भावनाओं को पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन मैं किसी कारणवश समय अभाव के कारण वहां तो नहीं आ सका, लेकिन मैं आपको बीसी के माध्यम से जुड़ा हूं। पुनः हमारे सभी न्यायाधीशों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इसमें जुड़े हैं। उनका अभिनंदन भी करता हूं जो हमारे दिल्ली से आए हैं, हमारे संदीप मेहता जी, विजय बिश्नोई जी, क्योंकि वो राजस्थान में पधारे हैं तो उनका स्वागत है। हमारे सभी अन्य अधिकारी, सभी हमारे न्यायाधीशों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम की जो रचना की है, ऐसे सभी हमारे बार काउंसिल के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के राजस्थान को, जैसा संदीप मेहता जी ने, विजय बिश्नोई जी ने, संजीव जी ने जो कहा है, हमारे पुष्पेंद्र जी ने कहा है, उस काम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाकर के हम काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।